को छोड़ दो, ठीक है। उस पर पाँव से ब्रेक लगाओ। पाँव से ब्रेक लगाने के बाद भाई जब बाइक रुक जाए क्लच दबा दो, जिससे कि भाई हमारी बाइक बंद नहीं हुई। 2 गियर देखो भाई इस पाँव से डाउन किए, उसके बाद धीरे से क्लच छोड़ के फिर मैं निकल गया। इस पर भी भाई मैंने स्ट्रेस छोड़ दी देखो भाई पूरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे ब्रेक लगाओ पाँव से, ठीक है। पाँव से ब्रेक अप्लाई की। उसके बाद जब मुझे लगे मेरी बाइक स्लो हो गई है, बंद हो सकती है, तो अब मुझे लगा मेरी बाइक बंद होने वाली है, तो मैंने क्लच को दबा दिया, ठीक है। ये सेम। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग को लेकर के कि हम अपनी बाइक्स में ब्रेक कैसे लगाएं। भाई ये बोलना जितना आसान है उतना ही ज़्यादा मुश्किल अप्लाई करना भी है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, हमको ये पता नहीं होता हमको ब्रेक दबानी कैसे है। मतलब ये तो पता है कि पाँव से वो ब्रेक दबेगी, बट सही वे। क्योंकि भाई जब हम बिगिनर्स होते हैं ना, हमारे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि क्लच को दबाना है या नहीं दबाना है, ये डाउन पहले करना है या फिर बाद में करना है। इन सब चीज़ों को लेके ना भाई माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है। तो मैं आज आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ताकि जब कभी भी आप आगे से ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहो तो आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे कि पहले क्लच दबाऊं या ना दबाऊं, पहले गियर डाउन करूं या फिर ना करूं, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिगनर्स के माइंड में ना 2-3 डाउट्स होते हैं जब वो ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। उनमें से भाई पहला डाउट सबसे ज़्यादा जो आता है वो है भाई क्लच का, कि हमको क्लच दबाना है या नहीं। दूसरी चीज़ आती है भाई वो डाउट है कि भाई गियर डाउन करें या ना करें, क्योंकि भाई वो अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड होती है, आप कौन सी सिचुएशन में कैसी ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है। तो भाई पहली वाली पे बात करते हैं कि क्लच को दबाना चाहिए या फिर नहीं दबाना चाहिए। 2 सिचुएशन मान लेते, एक में भाई आपको इमिडिएटली रुकना है और एक में भाई आपको काफ़ी दूर तक रुकना है, ठीक है। तो भाई जिसमें इमिडिएटली आपको रुकना है ना, मतलब एकदम से, तो उसमें ना आप ब्रेक के साथ साथ क्लच को भी दबाओगे, ठीक है। जिसमें आपको इमिडिएटली रुकना है, मतलब सडनली एकदम से कुछ आता है, तो उसमें जब हमको ब्रेक लगानी होती है ना, वहाँ पे हम क्लच के साथ साथ ब्रेक को दबाएंगे, दोनों का मतलब एक साथ यूज़ करेंगे। बट जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी बाइक रुकने में टाइम है या फिर हमने उस पॉइंट तक जाके रोकना है और अभी हम अपनी बाइक को स्लो कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में भाई पहले आप ब्रेक को दबाओ, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। पहले रेस को, जैसे आपने रेस दे रखी है, उसका रेस को छोड़ दो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ब्रेक का दबाओ। फिर तीसरा पॉइंट आता है जब आपकी बाइक स्लो हो जाए, जब आपको लगे आपकी बाइक 10-20 की स्पीड पे है, अब आपको दबा लेना चाहिए, वहाँ पे आप क्लच को दबा दो। उसके बाद आपकी बाइक इजीली रुक जाएगी। और भाई इस मेथड के पीछे एक कारण और भी है, वो कारण है भाई इंजन ब्रेकिंग। मोस्टली भाई हर बंदा बोलता है इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, वो किसी को समझ नहीं आती। इंजन ब्रेकिंग भाई एक टाइप की ब्रेकिंग है जिसमें हमारा इंजन ना हमारी बाइक को रोकने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है, जब हम क्लच को नहीं दबाते, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग इसको बोलते हैं, जब हमारा इंजन भी हमारी बाइक को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके सहारे हम अपनी बाइक को रोकते हैं। क्लच को हम इसलिए नहीं दबाते, इंजन ब्रेकिंग हेल्प करता है, जिसके कारण हमारे डिस्क पैड या फिर हमारे ब्रेक शू होते हैं ना, वो कम घिसते हैं, उन पे कम असर पड़ता है। और ये भाई हेल्प भी करता है उनको लॉन्ग टर्म के लिए ना सलामत रखने के लिए, मतलब वो जल्दी से घिसते नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले ब्रेक को दबाओ, उसके बाद ही क्लच को दबाओ। तो भाई आपका ये क्लियर हो गया कि हमको क्यों पहले ब्रेक दबानी चाहिए, उसके बाद क्लच को दबाना चाहिए। मैंने आपको भाई दोनों सिचुएशन बता दी। अगर सडनली ब्रेक लगानी है तब आप क्लच को एक साथ दबाओ ब्रेक के, और उसके बाद अगर आपके पास लंबा टाइम है तो फिर पहले आप ब्रेक को दबाओ, उसके बाद ही क्लच को दबाओ जब आपकी बाइक रुकने वाली होगी। और अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी बताऊँगा कैसे करना है। तो भाई अब बात करते हैं दूसरे डाउट को लेके कि पहले हम गियर को डाउन करें या फिर ब्रेक लगाएं या फिर ब्रेक लगाने के बाद गियर को डाउन करें, ठीक है। तो भाई ये चीज़ ना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होती है और डिपेंड होती है आपके ऊपर, आपने रुकना है। अगर भाई आपने रुकना है आगे जाके, तो भाई पहले आप ब्रेक दबाओ, उसके बाद गियर को डाउन करो। जब आपकी बाइक रुक जाए ना, उसके बाद ही गियर को डाउन करो, ठीक है। अगर आप मतलब नॉर्मल चल रहे हो और उसके सामने कोई गाड़ी पास आउट होती है, फिर आपने बाइक को स्लो किया, तो भाई उसमें भी पहले गियर को डाउन नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप स्लो हुए उसके बाद क्लच दबा के 2 गियर को डाउन करो, फिर एकदम से बाइक को निकाल लो। और अगर आप गियर को डाउन नहीं करोगे ना भाई, आपकी बाइक वहाँ पर ही बंद हो जाएगी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी आप ब्रेक का यूज़ कर रहे हो, अगर भाई आप पूरी बाइक रोकने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो वेल एंड डन है कि आप पूरा रोको, उसके बाद आराम से गियर को डाउन करो। बट वहीं पे भाई अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है, सामने कोई गाड़ी है और आप एकदम से बाइक को स्लो कर रहे हो
उस केस में भाई जब आपने बाइक को स्लो किया उसके बाद भाई सडनली गियर को भी डाउन करना है, क्योंकि जब बाइक एकदम से हट जाएगी या फिर गाड़ी एकदम से हट जाएगी आगे से, तो आपको एकदम से उठानी भी पड़ेगी अपनी बाइक को। तो फिर उस केस में ना भाई मोस्टली जब गियर हम डाउन नहीं करते तो हमारी बाइक बंद हो जाती है। और भाई मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि हमको पहले ब्रेक दबानी है, उसके बाद ही गियर को डाउन करना है। एकदम से कुछ भी आता है ना भाई तो पहले हम गियर को डाउन करने नहीं लग जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ बाइक आवाज़ करेगी ना आप सोच नहीं सकते। ठक 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 की आवाज़ आती है गियर बॉक्स से, और भाई इसमें ना गियर का जो सिस्टम होता है ना वो टूटने का भी डर बना रहता है। तो ये गलती हमको कभी नहीं करनी है। अगर एकदम से कुछ आता है तो उसमें भी भाई पहले ब्रेक लगाओ, जब हमारी बाइक स्लो हो जाए आराम से क्लच दबा के फिर गियर को डाउन करो। हमको एंड पे रोकनी है, मतलब बाइक को रोकना ही है, तब हम पूरा ब्रेक लेंगे। जब हमारी बाइक आराम से रुक जाएगी उसके बाद हम क्लच दबा के सारे गियर्स को डाउन करेंगे। और ये चीज़ भाई मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में भी बताता हूँ कि हमको कैसे करना है। तो भाई अब बाइक को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम अपनी बाइक को कैसे रोकते हैं। ठीक है, पहला गियर पाया हमने भाई, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, 4 गियर डल चुके हैं भाई बाइक में। अब देखो 40-50 की स्पीड पे आया। अब मेरे को ब्रेक लगानी है तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो सबसे पहले तो मैं अपने रेस वाले हाथ को छोड़ूंगा। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा। देखो पाँव से ब्रेक अप्लाई की मैंने। अब मुझे लगा मेरी बाइक बंद होने वाली है तो मैंने क्लच को दबा दिया। ठीक है, ये सेम चीज़ अप्लाई करनी है भाई आपने भी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। मेरी बाइक चल रही है देखो भाई आपके सामने स्पीड में। ठीक है, अब मैं ब्रेक लूँगा। मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने आपको बताया पहले तो मैंने रेस को छोड़ना है। मैंने रेस छोड़ दी देखो भाई पूरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे ब्रेक लगाओ पाँव से। ठीक है, पाँव से ब्रेक अप्लाई की। उसके बाद जब मुझे लगे मेरी बाइक स्लो हो गई है, बंद हो सकती है, तो मैंने क्लच को दबाया और उसके बाद रुकने के बाद ये गियर को हमने डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये है मेथड भाई जो मैं आपको कब से बता रहा था कि हम आएंगे, पहले हम रेस को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, देन क्लच को दबाएंगे जब हमको लगेगा हमारी बाइक बंद होने वाली है। और मैंने गियर भी डाउन कब किए, जब मेरी बाइक प्रॉपर रुक गई उसके बाद। ठीक है, आपको भी यही चीज़ अप्लाई करनी है भाई। तो भाई अब एक सिचुएशन लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे सामने कोई एकदम से गाड़ी आ जाती है तो हम अपनी ब्रेक को लगा के गियर डाउन करके कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, हमने बाइक स्टार्ट की, पहला गियर डाला, देखो भाई दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा भी गियर मैंने डाल दिया। उसके बाद अब मैं ब्रेक को अप्लाई करूँगा। उसके बाद देखेंगे कि हमारे सामने जैसे बाइक वाला है, अब मैंने ब्रेक को अप्लाई किया। देखो पहले मैंने पाँव से ब्रेक लगाई, एकदम से ब्रेक लगाई, 2 गियर देखो भाई इस पाँव से डाउन किए, उसके बाद धीरे से क्लच छोड़ के फिर मैं निकल गया। इस पर भी भाई मैंने सेम मेथड अप्लाई किया है। पहले मैंने ब्रेक लगाई, उसके बाद ही क्लच दबाया। देखो आए हम, एकदम से कुछ आया, मैंने ब्रेक लगाई, देखो पाँव की, अभी क्लच नहीं दबाया, क्लच दबा के देखो भाई 2 गियर डाउन, उसके बाद फिर बाइक को ईजिली उठा लिया। यही चीज़ भाई मैं आपको भी बता रहा था कि सेम चीज़ हमको अप्लाई करनी है जब एकदम से कुछ आ जाता है। और भाई जो नॉर्मल तरीका है हमारी बाइक को रोकने का, उसमें तो भाई मैंने आपको बताया पहले पाँव से ब्रेक, पहले इसको छोड़ दो। ठीक है, उस पर पाँव से ब्रेक लगाओ। पाँव से ब्रेक लगाने के बाद भाई जब बाइक रुक जाए क्लच दबा दो, जिससे कि भाई हमारी बाइक बंद नहीं होगी। उसके बाद गियर को डाउन कर लो। तो भाई ये इजी मेथड है, सबसे आसान मेथड है हमारी बाइक को रोकने का। और भाई आपको मैं कब से यही समझा रहा हूँ कि पहले आपको रेस को छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक को अप्लाई करना है, देन आपको क्लच दबाना है जब आपको लगेगा कि आपकी बाइक रुकने वाली है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है भाई आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आज की वीडियो को लेके तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।